बहुत समय पहले की बात है। ब्रजभूमि में बसा एक सुंदर और शांतिपूर्ण गांव था, वृंदावन। यहाँ हर कोना हरियाली से भरा हुआ था। हवा में बांसुरी की मीठी तान गूंजती थी और चारों ओर आनंद का वातावरण था। लेकिन इस आनंद की असली वजह थे नन्हे श्री कृष्ण। कृष्ण, जिनका बचपन लीलाओं से भरा हुआ था, गोपियों की आंखों का तारा, ग्वालों का प्रिय और यशोदा मैया के जीवन का आधार थे। वे गौओं को चराते, ग्वालों संग खेलते, बांसुरी बजाते और अपने नटखटपन से सबको हंसाते। उनके मुख की मुस्कान और आंखों की चमक से समस्त वृंदावन आलोकित होता। एक दिन की बात है, जब कृष्ण अपने मित्रों संग गायें चराने निकले। सुबह की धूप हल्की थी, पक्षी कलरव कर रहे थे और वृक्षों की छांव में गायें मस्त थी। ग्वालबाल ढोलक बजा रहे थे, कोई बांसुरी पर राग छेड़ रहा था तो कोई पेड़ों से अमरूद तोड़ रहा था। सब आनंदमग्न थे। खेलते खेलते वे यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। यमुना का वह तट जहां वे अक्सर गायों को पानी पिलाते थे, अब सुनसान और भयावह हो गया था। जल काला पड़ चुका था, जल में कोई मछली नहीं थी, पक्षी उस ओर उड़ते भी नहीं थे। एक अजीब सी दुर्गंध हवा में फैली थी। वहाँ के पेड़ मुरझाए हुए थे, किसी का भी उस ओर जाना मना था। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेताया था, उस क्षेत्र में न जाना, वहाँ कालिया नाग का वास है। कालिया एक भयंकर विषधर नाग, जो यमुना के जल को जहरीला कर चुका था। कहते हैं, उसके फन इतने विशाल थे कि सूर्य की किरणें भी उसमें छिप जाती थी। उसकी फुफकार से जल में उबाल आ जाता था। वृंदावन के लोग उसकी दहशत से इतने भयभीत थे कि उस तट के आसपास भी नहीं जाते। पर कृष्ण तो स्वयं नारायण हैं, उन्हें किसी से भय नहीं। उन्होंने देखा कि उनके प्यारे यमुना मैया को कालिया ने गंदा कर दिया है। अब वे मौन नहीं रह सकते थे। वे मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कालिया को यथास्थान भेजने का। कृष्ण ने पास के कदम के वृक्ष की ओर देखा। उसकी शाखाएं यमुना की ओर झुकी हुई थी। वे दौड़ते हुए उस वृक्ष पर चढ़ गए और एक विशाल छलांग लगाकर सीधे यमुना के भीतर कूद गए। गोपबाल यह देखकर घबरा गए। कोई भागकर बलराम को बुलाने गया, कोई यशोदा मैया को। यशोदा मैया को जैसे ही पता चला कि कृष्ण विषैली यमुना में कूद गए, उनका हृदय कांप उठा। कृष्णा, मेरे लाल, कहकर वे बेहोश हो गए। बलराम शांत थे। उन्होंने सभी को रोने से रोका और कहा, घबराओ मत, वह मेरा भाई है, वह कोई साधारण बालक नहीं है। उधर जल के नीचे कृष्ण धीरे धीरे कालिया की ओर बढ़ रहे थे। कालिया की आंखें जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, वह भड़क उठा। उसने सोचा, कौन है यह नन्हा बालक जो मेरे जल में कूद आया? क्रोधित होकर वह अपने सभी फलों के साथ कृष्ण पर कूद पड़ा। विषधारी नाग ने कृष्ण को अपने कुंडल में लपेट लिया। जल में बवंडर उठने लगे। वृंदावन वासियों को लगा, अब कुछ नहीं बचा। सब मिलकर रोने लगे। पर तभी जल के ऊपर बुलबुले उठे और अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। श्री कृष्ण कालिया नाग के सिर पर नृत्य कर रहे थे। उनके नन्हे पांवों से नाग के फन दब रहे थे। जहाँ कृष्ण पांव रखते, वहाँ कालिया कराहता। वह कभी एक हाथ ऊपर करता तो कृष्ण वहाँ नृत्य करने लगते। यह दृश्य अद्भुत था। समस्त देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी आकाश से यह दृश्य देख रहे थे। कृष्ण के नृत्य की ताल पर जल लहराने लगा। वृंदावन में आशा की किरण चमकी। सभी ने मिलकर जयकार की, जय कन्हैया लाल की। कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। उसके फन अब उठ नहीं पा रहे थे। उसकी सांसें टूटने लगी। तभी उसकी पत्नियां नागिनियां, जो सौम्यता और करुणा का
क्षमा करे। वह अज्ञानी है, उसे नहीं पता था कि आप कौन हैं। आपकी सृष्टि के मूल हैं, दया करें। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कालिया से कहा, तू यहाँ क्यों आया? यह यमुना मेरी है, वृंदावन वासियों की है। तूने इसे विषैला किया, जीवन का हरण किया। अब तू यहाँ नहीं रह सकता। कालिया सिर झुकाकर बोला, प्रभु क्षमा करें, मुझे बलात् यहाँ भागकर आना पड़ा। गरुड़ देव से बचने के लिए मैं इस यमुना में छिप गया, पर अब मैं जान गया हूँ कि आप कौन हैं। आप ही साक्षात नारायण हैं। मैं वचन देता हूँ, तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा और किसी को कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। कृष्ण ने कालिया को आदेश दिया, तू वापस समुद्र जा, वही तेरा स्थान है। और देख, आज से गरुड़ तुझे नहीं सताएगा, क्योंकि अब तेरे मस्तक पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं। कालिया ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी पत्नी संग यमुना छोड़कर चला गया। जब कृष्ण जल से बाहर आए, पूरा वृंदावन हर्षोल्लास से भर गया। सबने श्री कृष्ण को गले लगाए, रोए, हंसे और उनकी जय जयकार की। यशोदा मैया ने उन्हें छाती से लगाकर आंसुओं से नहलाया। नंद बाबा ने अपने लाल के पराक्रम पर गर्व किया। उस दिन से यमुना फिर से शुद्ध और निर्मल हो गई। जल में जीवन लौट आया। मछलियां फिर से तैरने लगी, पक्षी फिर से कलरव करने लगे और वृक्ष फिर से हरे हो गए। सबको समझ आ गया, जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी अज्ञान भरा होगा, तब तक कृष्ण प्रकट होंगे। वह दिन वृंदावन के लिए केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि एक विश्वास था कि जब संकट हो तो कृष्ण रक्षा करने अवश्य आएंगे। और तभी से वृंदावन में हर शाम जब बांसुरी की धुन गूंजती है, जब ग्वाले अपने गायों संग लौटते हैं, जब गोपियां दीप जलाती हैं, तब वे सभी एक स्वर में कहते हैं, जय श्री कृष्ण।